इलेक्शन कमीशन ने कल सुबह 10 बजे जो है ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाने का ऐलान कर दिया है। 8 साल से ये केस चल रहा था, तकरीबन पौने 8 साल से 21 जून को ये फ़ैसला महफूज किया गया था और अब कल सुबह 10 बजे जो है ये फ़ैसला सुनाएगा इलेक्शन कमीशन। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस फ़ैसले का ऐलान करेंगे। इमरान खान और PTI जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कायम करदा स्क्रूटनी कमेटी ने इल्ज़ाम लगाया था कि PTI को ममनुआ फंडिंग हुई है और बहुत से ऐसे ज़राए पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की ज़राए से जो गैर मुल्की शहरी की जानिब से जो फंडिंग है वो ममनुआ फंडिंग कहलाती है अंटिल अनलेस आप उसको डिक्लेयर करें। अब 2017 के जो इलेक्शन लॉ है उसमें फॉरेन एडेड की जब बात की जाती है तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं कि या तो ये पार्टी बनाई ही गई किसी बैरूनी कुव्वत के कहने पर या उनके इन्फ्लुएंस पर, ज़ाहिर है ये केस नहीं है, या तो वो किसी फॉरेन पावर या फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड है, या ये केस नहीं है। तीसरा केस जो है इनको कोई भी इमदाद मिले माली या अदरवाइज किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी ऑफ अ फॉरेन कंट्री और एनी पोर्शन ऑफ फंड्स फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स। लॉ ये है आपका। बिल्कुल। तो अब ज़ाहिर है सारी नज़रें इस पे हैं और हमारी जो बात हुई है, जो भी इलेक्शन कमीशन के साबिक मेंबरान हों या लॉयर्स हों, उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में, क्योंकि ममनुआ फंडिंग की जो टोटल अमाउंट है उसके बारे में कहा जा रहा है कि 22 करोड़ के लगभग ऐसी रकूम हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं। PTI ये कहती है कि हमने तमाम अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स दे दी हैं, मगर स्क्रूटनी कमेटी ने ये कहा था कि वो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं है। फिर दरमियान में कुछ आर्टिकल्स भी आए। एक स्टोरी फाइनेंशियल टाइम्स की ही कल से बहुत ज़्यादा इन हुई भी है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो हद से हद इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? अब जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कंवर दिलशाद, वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर्स भी हैं कि वो PTI से उनका इंतखाबी निशान वापस ले ले, जबकि जो इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स इसके अलावा ये हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ममनुआ फंडिंग जो है उसको ज़ब्त कर सकती है या पार्टी को कह सकती है कि वो ममनुआ फंडिंग जो भी हुई है वो आप सरेंडर करें इलेक्शन कमीशन के सामने। दूसरी चीज़, अगर इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि जो इमरान खान साहब ने डिक्लेरेशन दी है ऑफिशियल, जो सालाना जमा करानी होती है पार्टी सरबराहान को, जिसमें कहा जाता है कि वो हल्फिया ये कहते हैं कि हमारी जमात को ना ही कोई ममनुआ ज़राए से फंडिंग मिली है और ना ही हमने जो है कोई चीज़ इलेक्शन कमीशन से छुपाई है। अब अगर स्क्रूटनी कमेटी की बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि ममनुआ फंडिंग जो है वो साबित होती है और कुछ फंडिंग छुपाई गई है, तो इससे आगे इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद ये है कि आर्टिकल 17 के तहत जो हुकूमत है वो एक रेफरेंस फ़ाइल करे और ज़ाहिर है सियासी मुखालफिन की हुकूमत है तो मोस्ट लाइकली ये है कि हो सकता है फाइल होगा कि सुप्रीम कोर्ट से कहा जाए जो आपने सादिक और अमीन का लक़ब दिया था उस पर ज़रा नज़रसानी करें इसकी रोशनी में, और आर्टिकल 62-63 के तहत इमरान खान को आप नाअहल करार दें। अच्छा, PTI की जो स्ट्रैटेजी है, जो नॉर्मली उनकी स्ट्रैटेजी रहती है, वो होते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, कि पहले से ही ECP के खिलाफ तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो भी आप कहना चाहें से, और जो जैसे फारूक हबीब साहब हैं और फवाद चौधरी साहब हैं, तो वो भी यही सवाल उठा रहे हैं, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग के बारे में क्या होगा, व्हाट अबाउट देम। और सही है, ठीक है। और फारूक हबीब साहब ने, जाहिर है ये अब क्योंकि अभी हाल में ही साइमन क्लार्क की स्टोरी आई, अभी हम उस पर ही बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि जी इस पर तो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो $20 मिलियन की रिश्वत दी गई है नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा? और 16 अरब रुपए मिला के वजीर आज़म और उनके बेटे पी गए और